पॉइंट नंबर 1, ए फूल इज नोन बाय हिज स्पीच एंड वाइज मैन बाय साइलेंस। एक बेवकूफ़ इंसान की पहचान उसकी बातों से होती है और एक समझदार इंसान की पहचान उसके शांत रहने से होती है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने भी कहा कि जिस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरीके से कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से मुंह से निकले हुए शब्द भी कभी वापस नहीं आते। आपके शब्द आपकी ताकत भी बन सकते हैं और आपकी कमजोरी भी। आपका सही समय पर सिर्फ चुप रहना आपको कई बड़ी परेशानियों से बचा सकता है। वहीं कई बार आपका बोला हुआ सिर्फ एक छोटा सा शब्द भी बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। फिर भी कई लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल खुद को समझदार दिखाने के लिए करते हैं, जबकि कई महाज्ञानी, वाइस, जीनियस और महान राजा भी ऑलरेडी यही बोल कर गए हैं कि साइलेंस में ही अब असली पावर छुपी हुई है। क्योंकि समझदार और सक्सेसफुल इंसानों को ही पता होता है कि कब, कहाँ, किस वक्त और कितना बोलना है। तो इसलिए मैं आपको साइलेंस के ऐसे 6 फ़ायदे बताऊंगा, जिससे आज ही नहीं बल्कि आप अभी से यह सीख जाओगे कि कब, कहाँ और कैसे और कितना बोलना है। और आपको जितना बोलने की ज़रूरत है आप सिर्फ उतना ही बोलोगे। साइलेंस आपके ओपोनेंट को कंफ्यूज कर देता है। जब तक कि कमरे में मौजूद सभी 100% लोग शांत ना हो जाएं, तब तक कुछ मत बोलो। बस वेट करो। सभी लोगों का ध्यान आपकी तरफ बढ़ने लगेगा कि ये कुछ भी क्यों नहीं बोल रहा। उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगेगी। धीरे धीरे सभी लोग ये सोचने लगेंगे कि क्या ये सोच क्या रहा है। दोस्तों, ये कोई मैनिपुलेशन ट्रिक नहीं है, ये कोई टेक्निक नहीं है, बल्कि सही टाइमिंग का सेंस। और जब आपको लगे कि अब सब शांत है, सबका ध्यान आपकी तरफ है, आपकी बातें सुनने की तरफ है, तभी बोलना शुरू करो। आपकी बात 10 गुना और ज़्यादा इम्पैक्टफुल और ज़रूरी लगेगी। ग्रेट वॉरियर सन त्सू ने अपने साइलेंस के पावर से हज़ारों दुश्मनों को हराया। कई बार वो सिर्फ चुप रहकर ही, साइलेंट रहकर ही अपने दुश्मनों को एक डीप थिंकिंग स्टेट में डाल देते थे। उनका कहना था कि जब आप चुप रहते हो तो आप अपने दुश्मनों को अनकंफर्टेबल कर देते हो, जहां वो बस आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि आपका प्लान क्या है, आप आगे क्या करने वाले हो, आपका अगला कदम क्या होगा। ये सब सोचने में वो अपने गोल से फोकस खो देता है और आप जीत जाते हो। सन त्सू का कहना था कि ही विल विन हु नोज व्हेन टू स्पीक एंड नॉट टू स्पीक। जो ये जानता है कि कब बोलना है और कब नहीं बोलना, वो हमेशा जीतता है। पॉइंट नंबर 2, साइलेंस बिल्ड्स लेजर फोकस। साइलेंस लेजर शार्प फोकस बिल्ड करता है। बुद्ध का कहना था कि बोलने से पहले आप अपने शब्दों को इन 3 क्वेश्चंस के गेट से पास होने दो। पहला, आप जो बोल रहे हो क्या उसमें वैल्यू है। दूसरा, क्या आपका बोलना अभी ज़रूरी है। तीसरा, क्या इन शब्दों से कोई डिफरेंस क्रिएट होगा या लोग इसे एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। इन 3 गहरे सवालों का जवाब आपको किसी से भी बात करने से नहीं मिलेगा, बल्कि जब आप साइलेंट स्टेट में होगे तब आपका फोकस इन सवालों पर जाएगा और आप बेहतर शब्द को चूज करना सीख पाओगे। साइलेंस और फोकस दोनों एक साथ आते हैं। अगर आप सोच सकते हो तो बोल नहीं सकते, अगर आप बोल रहे हो तो सोच नहीं सकते। बोलना और सोचना दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकता। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो बस बोलते हैं, उनकी बातों का कोई वैल्यू होता नहीं है। एक टाइम पर अलग अलग इमोशंस की वजह से इंसान के दिमाग में हज़ारों थॉट्स आते हैं। ज़्यादा बोलने वाले किसी भी थॉट को अपनी ज़ुबान पर ले आते हैं, जो कि उनकी लाइफ में सिर्फ एक प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है। वही लोग जो साइलेंट रहते हैं उनका फोकस बढ़ जाता है। वो जो भी सोच रहे होते हैं उसे अच्छे से समझ पाते हैं। उनके दिमाग में भी कई थॉट्स आते हैं, कई ऐसी बातें आती हैं जो वे बोल सकते हैं, पर वो साइलेंट रहकर अपने सभी रैंडम थॉट्स को अच्छे से स्ट्रक्चर करते हैं और सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनको लगता है कि बोलना ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 3, साइलेंस गेट्स पीपल अटेंशन। साइलेंस लोगों का अटेंशन खींचता है। अगर आप कभी एक ग्रुप सिचुएशन में रहे हो, कोई वर्क मीटिंग हो या क्लास में बैठे हो, तो आपने ये ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा कि कैसे साइलेंस लोगों का अटेंशन ग्रैब कर लेता है। जब टीचर बोल रही होती है या लेक्चर दे रही होती है तो आपका मन अचानक भटक जाता है। आप अलग अलग चीज़ों को सोचने लगते हो, अपने साइड में बैठे दोस्त से बात करने लगते हो। टीचर की आवाज़ आपके बैकग्राउंड में चल रही होती है, पर जैसे ही टीचर बोलना बंद करती है और आपको बात करते हुए नोटिस करके चुपचाप देख रही होती है, आपका ध्यान अपने आप उस साइलेंस पे चला जाता है। आपके ब्रेन में सिग्नल बन जाता है कि कुछ तो हुआ है और आपका ध्यान अपने आप टीचर पर चला जाता है कि ये चुप क्यों हो गई हैं। यही चीज़ हमारी डेली लाइफ में हर जगह होती है। आपने भी ये नोटिस किया होगा, जब आप बोल रहे होते हो तो कई बार आपकी बातों पर ज़रा भी ध्यान नहीं देते और सही से रिप्लाई भी नहीं करते, पर जैसे ही आप चुप हो जाते हो अचानक सबका ध्यान आपकी तरफ आ जाता है और वह लोग आपसे आकर पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, आजकल बात ही नहीं करते। पॉइंट नंबर 4, साइलेंस बिल्ड्स ट्रस्ट। साइलेंस ट्रस्ट बिल्ड करता है। लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, अपने से अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए ट्रस्ट बहुत ज़रूरी चीज़ है। और किसी का भी ट्रस्ट जीतने के लिए आपको उन्हें सुनना आना चाहिए और
आप अपनी कहानी सुना के, अपनी बातों को बता के, सिर्फ बोलने से सामने वाले को आप हंसा सकते हो, उसे इम्प्रेस कर सकते हो सकता है वो आपको पसंद भी करने लगे, पर वो आप पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर पाएगा जब तक आप उसे सुनने की आदत नहीं डालोगे। अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि बोलने से ज़्यादा सुनना क्यों ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है लोगों की बातों को सुनना, उसे समझना, जो कि इतना आसान नहीं है। आप चुप होकर भी उन्हें सुनने का नाटक कर सकते हो। जहाँ आप चुपचाप तो बैठे हो, पर आपके दिमाग में बस यही चल रहा है कि ये बंदा कब चुप होगा और मैं बोलना शुरू करूँगा, जिससे कभी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अपने आसपास के एनवायरनमेंट और लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जमा करने के लिए आपको अपने ऑब्जर्विंग और लिसनिंग स्किल को बहुत ज़्यादा शार्प करने की ज़रूरत है, और वो होता है सिर्फ साइलेंस की मदद से। ज़्यादातर लोग जब किसी से मिलते हैं तो बस वो अपने बारे में ही बात करने लगते हैं, कैसे उनकी लाइफ कितनी अच्छी है और कितनी प्रॉब्लम भरी पड़ी है। थोड़ा सा डरकर चुप रहना भी उन्हें अनकंफर्टेबल फील करवाता है, इसीलिए वो बस बोलते जाते हैं। वहीं जो सक्सेसफुल लोग और पावरफुल लोग होते हैं, उन्हें आपने कभी ज़्यादा बोलते हुए नहीं सुना होगा, बल्कि वो सामने वाले से सवाल ज़्यादा पूछते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें सुनते हैं। और जब आप किसी को ध्यान से सुनते हो, सामने वाले को बहुत इंपॉर्टेंट फील होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी वैल्यू करते हो, तभी आप उनकी बातों को सुन रहे हो, और ये आप दोनों के बीच ट्रस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। पॉइंट नंबर 5, साइलेंस बिल्ड स्ट्रेंथ। साइलेंस स्ट्रेंथ बिल्ड करता है। दोस्तों, आखिर सच तो यह है कि हम में से सभी लोगों को साइलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं, और हम कहीं ना कहीं इससे डरते भी हैं, क्योंकि हम साइलेंस को अकेलापन के बराबर मानते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमें हमेशा देखें, हमारी बातें सुने, हमें पसंद करें, हमें प्यार करें। हम सभी लोगों को अटेंशन चाहिए, और इस अटेंशन के लिए हम बोलना शुरू करते हैं, और हमारी सारी बातों का इंटेंशन बस यही होता है कि सामने वाला बंदा हमें पसंद करे। हम उनकी नज़रों में अच्छा दिखना चाहते हैं, इसलिए हम बोल बोल के अपनी सारी अच्छी बातों को उन्हें बताते हैं। साइलेंस हमें डराता है कि अगर हम चुप हो गए तो सामने वाले का ध्यान कहीं हमारी कमियों पर ना चला जाए, वो कहीं हमें अच्छे से ऑब्जर्व ना कर पाए, क्योंकि अंदर ही अंदर हम ये सब जानते हैं कि हम परफेक्ट नहीं हैं, और साइलेंस को अवॉइड करके हम सच को लोगों से छुपा रहे होते हैं। इस झूठी लाइफ को जीने से हम अंदर ही अंदर और कमज़ोर होते हैं। और साइलेंस हमारी लाइफ में एक मिरर की तरह भी काम करता है। जब हम शांत होते हैं तो हम अपने ट्रुथ सेल्फ के साथ कांटेक्ट में आते हैं, जो हम रियल में हैं, जो हम सच में हैं, और सच को देख पाते हैं कि हमें खुश रहने के लिए लोगों की वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई हमारे साथ चाहे अच्छा बिहेव करे या हमारा इंसल्ट करे, हमें कुछ भी बोले या हमें इग्नोर कर दे, इससे हमारी रियलिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और साइलेंस ये ताकत हमें देता है कि हम खुद के साथ अकेला फील नहीं करते, बल्कि साइलेंस में हम अपने साथ टाइम स्पेंड करने से खुद को और ज़्यादा पसंद करने लगते हैं, जो हमारे सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। पॉइंट नंबर 6, साइलेंस हेल्प्स टू नेगोशिएट। साइलेंस नेगोशिएशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जब आप चुप रहते हो और ज़्यादा नहीं बोलते, तो लोगों से आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों ही चीज़ छुपी रहती है, जिससे कोई भी ना आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ना ही आपको सीड्यूस कर सकता है। अपने साइलेंस से आप अपने कैरेक्टर के ऊपर एक प्रोडक्टिव शील्ड लगा देते हो, और ये कोई नहीं जान पाता कि साइलेंट पर्सनैलिटी के पीछे का इंसान कैसा है। आपकी इस मिस्ट्री से आपके चाहने वाले कभी आपको छोड़ते नहीं हैं, और आपके दुश्मन कभी भी आप पर अटैक नहीं कर पाते। जब सामने वाला चुप होता है तो आपके मन में बस यही आता है कि वो क्या सोच रहा है। सामने वाले को सोचने दो कि आप क्या सोच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप एक इंटरव्यू में बैठे हो और बात आपकी सैलरी पर चल रही है। सामने से आपको एक अमाउंट ऑफर किया गया है, पर आपको उससे ज़्यादा सैलरी चाहिए, तो कभी भी एकदम से जवाब मत दो। थोड़ी देर का वेट करो, कुछ देर साइलेंस रहो। और अनकंफर्टेबल साइलेंस किसी को भी पसंद नहीं होता। वो इसे ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बोलेगा सामने वाला, और जाने अनजाने में वो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन रिवील कर देगा जिससे आप अपना कोई फ़ायदा करवा पाओ, अपनी मनचाही सैलरी ले पाओ, या अपनी बात आप उनसे मनवा पाओ।